छिड़ी वावा जनती का लोगों देखण द्यावा धिया को दुलैया देखण द्यावा धिया को दुलैया जान दूनी छौमी पचण दूनी छौमी कह देण धूली अरग कह देण शंख की पूजा जैकू होलो सीरा मुकुट जैकू होलो सीरा मुकुट वी होलो धिया को दुलैया वे देण धूली अरग वे देण शंख की पूजा जान दूनी छौमी पछण दूनी छौमी कह देण धूली अरग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आप देखना शुरू कर चुके हैं रूरल टेल्स। आज बात एक गांव की नहीं बल्कि एक ऐसी लोक सांस्कृतिक विधा की जिसे हम भूलते जा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में जब विवाह होता था तो मांगल गीत गाए जाते थे और ये मांगल गीत पहाड़ की लोक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा थे। लेकिन वक्त बदलता गया, पलायन तेज़ी से हुआ और हम सभी ने मांगल गीत पीछे छोड़ दिए। लेकिन अभी भी मांगल गीत जीवित हैं और एक ऐसी ही शादी में हम आप सभी को लेकर आए हैं जिसमें हम पूरी प्रक्रिया आपको समझाएंगे कि मांगल गीत आखिर होते क्या हैं और ये क्यों गाए जाते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। शादी के साथ साथ जो पारंपरिक मांगल गीतों की श्रृंखला है वो भी आपको समझाई जाएगी। मोरी
परंपरा है जो मंगल गीत हमारे गाए जाते हैं, ये आज से नहीं है, ये सदियों से, जब से शिव पार्वती जी का विवाह हुआ है तब से ये चलन चल के आया है। और ये जो मंगल गीत गाना एक आशीर्वाद स्वरूप वर कन्या को दिया जाता है, और ये तो लोक परंपरा हमारी सदियों से चल के आ रही है। मतलब ये आशीर्वाद स्वरूप इसको दिया जाता है जब ये मंगल गीत हम लोग गाते हैं। लेकिन स्थिति क्या है, क्योंकि इतना तो पहाड़ों में भी कम हो गया है, प्लेन्स में तो और भी ज़्यादा कम है। देखो स्थिति ऐसा है कि ये तो बीच में बिल्कुल ये परंपरा जो थी ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसको हमने फिर से शुरू किया। मैंने और हमारी दीदी हैं डॉक्टर माधुरी बर्थवाल, हम दोनों ने इसको सोचा और फिर हमने इसको किया, शुरुआत की। तो जब पहले इसको गाया जाता था तो उस वक्त महिलाएं, परिवार की महिलाएं, जैसे बुज़ुर्ग महिलाएं हुआ करती थी, वो गाती थी। जैसे परिवार में दादी है, नानी है, बुआ है, वो लोग गाया करते थे। तो अब क्या है, ये परंपरा, वो लोग चले गए तो ये परंपरा समझो धीरे धीरे ख़त्म ही हो गई थी। तो इसको फिर वापस हम लोगों ने शुरू किया, और आज तो इतना हो गया है कि हर जगह आपने देखा होगा, सब जगह मांगलों की मांगल बिछ गए मतलब। तो ये परंपरा अब यह है कि अब चल रहा है, और आगे भी मैं समझती हूँ कि बच्चों को भी शौक़ है। आज की नई युवा पीढ़ी जो है वो भी ये कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है, इसको सुनते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अब आपको सुनाते हैं कि क्षितिज के जो माता पिता हैं और उनके परिजन हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है। क्योंकि शादी विवाह हर किसी के जीवन में, परिवार में एक ऐसा क्षण होता है जब परिजन इकट्ठे होते हैं और चाहते हैं कि सब निर्विघ्न पूरी जो शादी है वो निपट जाए। और शायद मांगल का भी यही आधार है। मांगल की शुरुआत कैसे हुई ये आगे भी आपको बताते रहेंगे। ये देखो, एक तो हमारे पहाड़ की परंपरा है। पहले आपने देखा होगा, हमारे ज़माने में जब शादियाँ होती थी तो घर के परिवार के लोग ये सब करते थे। अब धीरे धीरे अब नई पीढ़ी है वो धीरे धीरे भूलती जा रही है। लेकिन आप ये देखो कि आप अगर इनको सुनो आप बैठ के आराम से, तो एक तरह से इमोशनल आदमी हो जाता है, और मतलब आंखों से आंसू भी आ जाते हैं कई बार ये देखते देखते। और इतनी अच्छी हमारी परंपरा है, लेकिन अब मतलब जो परिवार के लोग हैं अब वो सब धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो ये अच्छा है। कितना अंतर आया सर आपकी शादी में और आज आपके बेटे की शादी में? बहुत अंतर आ गया। अब सब प्रोफेशनल हो गया है। पहले तो जैसे गांव में होती थी शादियां, तो वो 2-2, 3-3 तक सब चलता रहता था। अब क्या होता है, शाम को 2-3 घंटे की शादी होती है, उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो वो जो पारिवारिक जो जुड़ाव था, रिश्तेदार सब आते थे, 3-3, 4-4 दिन रहते थे, वो सब एक तरह से अब ख़त्म होता जा रहा धीरे धीरे। तो सब प्रोफेशनल सा हो गया है। लेकिन अब ये देखो, आप खुद भी देख रहे हैं ये कितना मतलब सुनने में कितना सुंदर लग रहा है, और सब लोग कितना इमोशनली सारे के सारे अटैच हो रखे हैं। मांगल गीत क्या हमारे रिश्तों को और मजबूत करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इसको बिल्कुल गौर से सुनो तो वो क्या कह रहे हैं ये, तो आप एक एक लाइन सुनो तो उसमें और आपस में एक दूसरे का जुड़ाव होता है। अब जैसे जितने सारे परिवार के लोग हैं सारे के सारे बैठे हैं, सुन रहे हैं, और ये सब बहुत अच्छा लग रहा है इसमें, बहुत बढ़िया है। और ये ऐसी परंपराएं हमारी गढ़वाल की और भी बहुत सारी परंपराएं हैं जो कि धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं।
मांगल की शुरुआत, या यूं कहे कि पूरे पर्वतीय अंचल में मांगल की शुरुआत होती है भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से। जब त्रिजुगी नारायण में विवाह हुआ था तो उस समय देवी देवताओं ने, उनके गणों ने मांगल गीत गाए हुए थे, यानी उनकी जो विवाह है उसकी कुशल क्षेम निर्विघ्न वो पूरा हो। और तब से हर शादी में मांगल गीतों की परंपरा चली आ रही है। मांगल गीतों का एक अपना पूरा संसार है, एक अपनी विधा है। कब कहाँ पर क्या गाना है वो पूरा मांगल गीतों में पहले ही निर्धारित है। सबसे बड़ी बात कि ये रिश्तों का एक ऐसा समागम है जिसमें हर रिश्ते का जिक्र है, चाहे मामा हो, चाहे ताई हो, चाहे बुआ हो, चाहे बड़ा भाई हो या फिर छोटी बहन हो, सबके लिए मांगलों में गीत है, सबके लिए इसमें जिक्र आता है और इसीलिए ये रिश्तों का अटूट बंधन बन जाता है। ये देखिए ऐसे चलता है, जब हम लोग मांगल गणेश पूजा होती है शुरुआत में, तब से ही हम लोग मंगल गीत गाना शुरू कर देते हैं। और इसमें फिर क्या है कि देवों का आह्वान करने के बाद फिर इसमें हमारे जो इष्ट देवता, कुल देवता और जो हमारे ग्राम देवता हैं और हमारे जो पशु में गाय को न्योता जाता है और कौवे को न्योता जाता है, तो ये सब परंपरा इस तरह से चलती रहती है। तो इसमें फिर ये काफ़ी जो परंपरा हमारी बहुत लंबी है, आज शुरू हुई है तो कल तक ये चलती रहेगी। अगर लड़की के घर में है तो विदाई तक चलता रहता है और लड़के के घर में है तो जहाँ दुल्हन आती है वहाँ तक चलता रहता है। तो ये जो क्षितिज है उनकी माँ है और मैं जब देख रहा था इनको बार बार तो इनकी आंखें नम हो गई थी कई बार। बेटी को देख के बड़ा मन खुश हो गया। मतलब आपने ये सोचा होगा ना कि मांगल हो रहे हैं मांगल और आप बिल्कुल फ्लैशबैक में चले गए। हाँ जी, पुराना टाइम बच्चा होता है जब, बहुत अच्छा लगा। भावुक हो गए थे वो खुशी के। मैं देख रहा था इनकी आंखों में कई बार आंसू बहुत आए। भावुक हो रही थी वो, सबसे मिल रही थी। अलग बेटे की शादी में खुशी, कितनी खुशी होती है, ना? खुशी के आंसू बेटे के हैं। उसमें तो चलो रोना आता है। अच्छा, जो लोग शादी में मांगल नहीं करते हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, क्योंकि पलायन के कारण कुछ लोग बाहर बसे हैं, उनसे आप कहेंगे क्या कहेंगे कि मांगल पुराना होना चाहिए, मांगल लगाए, मांगल होना चाहिए, अपने बहुत रिश्ते अच्छा पता लगते हैं हमें। पुराने रिश्ते, दादी नानी, दादा दादा नाना, सबका रिश्ता, ताऊ ताई, चाचा चाची, सब रिश्ते हम क्लोज सबसे आते हैं। निवेदन करेंगे मांगल तो आप जरूर ही लगवाएं। और ये से बहुत अच्छा है हमारे जो हमारा शादी का ये प्रोग्राम है। शादी खोजें उन लोगों को, खोजें जो मांगल गाते हैं। बिल्कुल उनको बहुत सारे खोजें, लोग आपके हैं जो आसपास हो, अपने जो भी पुराना हो, टाइम में मांगल जरूर लगाए। अपना टाइम याद आ गया उस समय। 88 में शादी हुई थी, आज वो टाइम याद आ गया। 2021 में अभी भी याद आया वो आप टाइम। सबसे निवेदन है कि प्लीज उसका आगे मांगल को उत्तराखंड ना छोड़ें। उत्तराखंड के हैं जितने भी, आपसे निवेदन है कि कृपया करके मांगल ना छोड़े और मांगल को जरूर ही आगे इसमें शामिल करें अच्छा और अपनाएं अपने। अब यही चीज सुमन कपूर। रेखा जी, जब आपकी शादी हुई तब कैसी हुई, क्या हुआ था, मांगल हुए थे? दैना होया खोली का गणेशा, दैना होया मोरी का नारायणा, दैना होया पंचनाम देवा, दैना होया पीतर देवता।
कि मतलब ऐसा होगा। हाँ, प्लान कर रहे थे काफ़ी टाइम से, बट इतने अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाएगा उसका थोड़ा हमें था कि बस अच्छे से सब हो जाए। बट टीम जो आई थी उन्होंने इतना अच्छा मतलब पूरा माहौल बना दिया, रंग जमा दिया कि बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और सब छोटे बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक सब इसमें इतनी अच्छी तरीके से डूब गए थे माहौल में कि बस मज़ा आ गया। मांगल के बारे में कितना जानते हो बेटा? मांगल का बारे में थोड़ा बहुत पता था क्योंकि मैंने एक गढ़वाली मूवी देखी है, उसमें मांगल का जिक्र था उसमें थोड़ा कि जब बांधे लगती है तो उसमें कुछ मांगल गाते हैं। तो लेकिन मैंने अपना लाइव कभी नहीं सुना था। दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और जिस हिसाब से पूरी टीम ने किया, इसने भी बोला, मतलब बिल्कुल बहुत ही मज़ा आ गया। आप दोनों अपनी शादी में भी मांगल? बिल्कुल 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 पक्का, एज अ प्राउड गढ़वाली हम तो ज़रूर करना चाहेंगे। अपने कल्चर से हम खुद जितना जुड़े रहेंगे उतना ही हमारी आगे वाली जनरेशन भी जुड़ी रहेगी और हमारे साथ वाले भी जुड़ेंगे। बिल्कुल। कुछ याद हुआ? एक दो लाइन देना हो या? हाँ, मुझे थोड़ी बहुत आती है। दे द्यावा मेरे बहू। कौन सा? बड़ा जी पहले। फूफू जी वाला। फूफू जी। दे द्यावा मेरी फूफू जी, दे द्यावा हल्दी का बना रे। इतने ऐसा नहीं है दूर होती जा रही है, बट हाँ है क्योंकि लोग काम की वजह से बाहर जाते रहते हैं, अपने जो बेसिक नेटिव टाउन से वहाँ से बाहर चले जाते हैं, तो कल्चर से एक टच छूट जाता है। बट आज की पीढ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है अपने कल्चर को लेके, और जहाँ भी उनको मौका मिलता है वो इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। बट कहीं ना कहीं हमें भी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी ज़रूरत है कि वो थोड़ा सा उनको अवेयर कराएं कि हमारा कल्चर क्या है, और जहाँ भी कोशिश हो सके, जहाँ भी मौका मिल सके, उन्हें इन सब में इन्वॉल्व करें। आपने आज भी देखा यहाँ पे सब लोगों ने काफ़ी इन्वॉल्व होकर काम किया है, सब लोगों ने काफ़ी रुचि लेके हर चीज़ में इंटरेस्ट लेके काम किया है, तो और सब ने इन्जॉय भी किया। ऐसा नहीं था कोई मजबूरी थी या कोई ज़बरदस्ती कराया जा रहा था, सब लोग काफ़ी घुल मिल के अच्छे से काम कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से अगर बड़े बुजुर्ग भी थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लें कि साथ में उनको अवेयर कराएं, उनको अवगत कराएं, तो ये एक अच्छा रहेगा सबके लिए।